गाइस, आप लोगों में से कितने ज़्यादा लोग सुने हैं अ पैक्ट विद द डेविल, सेलिंग योर सोल टू द डेविल? ये ज़्यादातर वेस्ट में और सेलिब्रिटीज से रिलेटेड आप लोग सुने। Assalamualaikum. Hey viewers, welcome to my YouTube channel अर्शलिम रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो मैं हूं अर्शा और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूं TBV ट्रूथ एंड नॉलेज के वीडियो पर। सो व्यूवर्स, लेट्स सी द टाइटल। फेमस सेलेब्स हु सोल्ड देयर सोल्स टू डेविल। सो व्यूवर्स, वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, आप लोगों में से कितने ज़्यादा लोग सुने हैं अ पैक्ट विद द डेविल, सेलिंग योर सोल टू द डेविल? ये ज़्यादातर वेस्ट में और सेलिब्रिटीज से रिलेटेड आप लोग सुने होंगे। मैं तो I नहीं was सुन पाऊँ। offered $30-40 million to promote crypto, $10 million to promote some fucking pill, supposed to be some supplement that makes you strong, scam. I was offered endless money to sell my soul, and I didn't do it because I didn't like the idea of a kid who really believed in me and who's a fan of mine. I never sold my soul. सेलिंग योर सोल टू द डेविल या अ पैक्ट विद द डेविल, ये क्यों होता होगा और इसका क्या असल मकसद होगा? अगर आप इसका मतलब देखोगे ऐसा तो भी करते मोस्टली हैं ये ट्रेडिशनल बिलीफ्स वेस्ट में होते हैं, जिधर एक विचक्राफ्ट के थ्रू एक उधर इंसान इसका खुद का एक काम पैक्ट होता डेविल के साथ बनाता है, डीमन के साथ बनाता है। क्यों? कुछ फेवर्स के लिए, चाहे उसका यूथ हो, नॉलेज हो, वेल्थ हो, फेम हो या पावर हो। ऑब्वियस सी बात है कि एक इंसान को सच्ची जब में। पता है कि डेविल बुरी चीज़ है तो वो उसी के साथ क्यों पैक्ट बना रहा है, क्यों एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है कि एग्रीमेंट बना है? उसे कुछ चाहिए होता है जो उसे दुनिया में नहीं मिल रहा। और वही छोटा सा ग्रेट एग्जांपल है फेम, मनी, पावर। वो बड़े तो से बड़े सब पॉलिटिशियंस, उसमें बड़े से बड़े बिजनेसमैन, fame, बड़े money, से power, बड़े सभी म्यूजिक वो इंडस्ट्री, हॉलीवुड इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग अपने सोल्स को सेल कर रहे हैं। वो कैसे? ये कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट बनाते हैं डेविल्स के साथ। वो कैसे, कहाँ, किधर होता है वो पता नहीं, मगर ये लोग कुछ चंद रिचुअल से बनाते हैं। ऐसे रिचुअल्स जो कि एकदम गंदगी इन्वॉल्व करती है, एनिमल्स या दूसरे लिविंग बींग्स की सैक्रिफाइस भी शामिल करती है, खून से साइन करना, एग्रीमेंट Lady करना Gaga। और पता नहीं क्या क्या कुछ करना। वहाँ से ये लोग पता नहीं इनको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके बाद ये उसके ऊपर काम करके शैतान की काम पूरी करते हैं और अपनी पावर पोजीशन को संभाल के रखते हैं। देखिए, नो डाउट एवरीथिंग हैपेंस बाय द विल ऑफ अल्लाह। I wasn't going to say that. I sold my soul, yes. यही 60, 70, 100 साल की जिंदगी जीने में सब चीज पाने के लिए ये लोग अपनी आखिरत भूल जाते हैं। ये एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल इनका ऐसा ये होता करते है हैं कि ये इंसान जो भी डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो खुदा में मानना बिल्कुल भी छोड़ देगा। उसके बाद ये कभी खुदा को पुकारेगा नहीं। यहाँ कोई स्पेसिफिक बहुत रिलीजन के बारे में अफसोस की बताया बात। नहीं गया, मगर कॉन्ट्रैक्ट में इनके ये होता है कि ये गॉड में बिलीव करना बिल्कुल ही छोड़ देगा, क्योंकि सेटन का मेन एम होता है कि इंसान का बिलीफ गॉड में से हट जाए। वर्ल्ड लीडर्स को हटा के अगर हम बिजनेसमैन देखें तो बिजनेसमैन कई सारे सैटानिक सिंबल्स, सैटानिक लोगोस और नेम्स रखते हैं जो कि हमारे सर के ऊपर से जाता है, मगर जब हम उसका असल मतलब समझते हैं, उनके सिंबल समझते हैं, तो एवरीथिंग इज प्रेजिंग सेटन। तो यही वो लोग, वही ओनर्स होते हैं जो कि अपनी सोल डेविल को सेल करते हैं। Real meaning of Balenciaga. When you translate Baal and Siaga from Latin to English, it means Baal is the king. Baal is a demon that is served by the Satanists. Ancient pagan Canaanites used to sacrifice their children to Baal as an offering. The cult of Baal still exists to this day. अब ये हो गया बिजनेस, दूसरा हो गया पॉलिटिकल पावर। सेलिब्रिटीज का जाएंगे, आर्टिस्ट बहुत मेहनत करता है, चप्पल घस देता है, हर जगह जाके घुटनों पे हाथ जोड़ता है, मगर उसे जब ही मिलता है जब वो लोगों के तलवे चाटता है। उसके बाद भी अगर नहीं हो पाए तो क्या करेगा? ये भी अपना सोल डेविल को सेल करे। ये चाहते हैं कि दुनिया में फेमस हो जाए, कुछ क्या ऐसे फायदा चीजें करें की जिससे तो बस इनका ऐसा फेम सब बढ़ जाए, पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। अफसोस की बात ये है, ये जब सिर्फ दुनिया में अपनी सोल सेल कर देते हैं डेविल को, उसके बाद ये लोग इनके कॉन्सर्ट्स में, इनके गानों में लिटरली सेटनिक प्रेजेस करते हैं। जब इनके सॉन्ग्स को रिवर्स किया जाता तो पूरे सेटनिक मीनिंग्स बनते हैं, सेटनिक प्रेजेस बनते हैं। और तो और इनके कॉन्सर्ट्स में लिटरली विचक्राफ्ट, ब्लैक सिंबोलिज्म, सेटनिक सिंबोलिज्म सभी को प्रेस करते हुए आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये आर्टिस्ट को बढ़ा के एक स्टेज पे डाला जाता है, और यही स्टेज पे जब ये लोग ठहरते तो इनके मिलियंस ऑफ फैंस होते हैं। ये एक आर्टिस्ट, एक सेलिब्रिटी
जब भटकेगा और भटकाएगा तो इसके जितने भी सबको, मिलियंस और millions फॉलोअर्स लोगों हैं को ये वही भटकाता। आर्टिस्ट को फॉलो करके पूरे भटकते तबाह, जाएंगे। उन्हें पता नहीं होता कि ये सेलिब्रिटी बना कैसा, उसके गाने कौन लिख के दे रहा है, उसकी ट्यून कौन लिख के दे रहा है, आखिर हो क्या रहा है। ये लोग तो आर्टिस्ट है भाई, ये लोग एक इमेज है टीवी स्क्रीन पे, मगर इनके पीछे बैक एंड पे कौन सी टीम काम कर रही है, क्या चीज हो रहा है इनका। लिटरली इसके बाद लाइव कॉन्सर्ट्स में इनके पोजीशंस देखने को मिलेंगे आप लोगों को। लाइव कॉन्सर्ट्स में पोजीशंस, सैटानिक सॉन्ग्स, मीनिंगलेस। सिर्फ बड़े तो समझ जाएंगे मगर बच्चों का क्या। ये बच्चे जो आज का यंग जनरेशन है वो जब देखेंगे तो वो लोग ये गलत सलत चीज़ें सीखेंगे। अब एक वीडियो तो सरफेस भी हो रहा है जिधर एक ब्रांड का नाम अगर देखा गया ब्रेक करके तो वो एक सैटानिक वर्शिप का दिया गया, और लेटर ऑन आप लोग को स्टोरीज बता दे कि ये सेलिब्रिटीज जब उरूज पे आ जाते हैं तो इनका डाउनफॉल भी आता है क्योंकि वो कोप अप नहीं कर सकते। कितने की सारे सेलिब्रिटीज ने खुद कहा कि वो पोजीशंस फील करते हैं, जब वो अकेले रहते हैं तो वो एक वहशत फील करते हैं, एक पागलपन फील करते हैं, हमेशा उनके कान में वसवस आते रहता है। क्यों? क्योंकि ये लोग गलत सलत रिचुअल करके ये लोग पोजीशंस करा लिए खुद पर। लेडी गागा की तो एक फेमस बात ये भी है कि वो जो होटल में रह रही थी इंटरकॉन्टिनेंटल, उसमें तो उसने ब्लड के साथ बात लिया। केटी पेरी के शोज तो आपको पता है, रियाना, बियॉन्से, निकी मिनाज, हद लेवल की जिंदगी है। लिन्ना, इनके ब्रांड शूज वगैरह क्या प्रमोट कर रही है। तो आप प्रियंका चोपड़ा को ले लो, हेडलाइंस में ये आता है कि प्रियंका चोपड़ा खुद कहती है कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ हेडलाइंस में ही देखेगी क्योंकि द डील विद द डेविल यू मेक व्हेन यू आर इन एंटरटेनमेंट। तो ये तो क्लियर हेडलाइंस आर्टिकल्स है और ये उसके वर्ड्स है। पहले के वक्त से ये चीजें होते हुए आ रही है जिधर इंसान अपनी सोल डेविल को सेल करता है और कुछ किस्म की शोहरत दुनिया में पा लेता है। तो देखो आप लोग, ये लोग अपनी सोल डेविल को सेल करते हैं। मेन चीज है पैसे, बिजनेस, नाम, फेम, मगर मेन एम इनका होता है पैसे, क्योंकि पैसों से ये सब चीज कंट्रोल करते हैं। देखो ये शॉर्टकट्स में जब जाएंगे ना, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ खुशियां मिल जाएंगी, उसके बाद पूरी जिंदगी और आखिरत बर्बाद रहेगी। तो इनमें से एक स्टोरी आती है सेंट थियोफिलस की, जो कि अडाना का है। इसने एक डेविल के साथ एक एग्रीमेंट किया अपने सोल को एक्सचेंज करने के लिए, सोशल और पॉलिटिकल एडवांसमेंट के लिए। ये तकरीबन 6th सेंचुरी की स्टोरी है, पॉलिटिकल पावर वो जमाने में 6th सेंचुरी। दूसरी चीज, रॉबर्ट जॉनसन, अमेरिकन ब्लूज का एक मशहूर म्यूजिशियन, इसका मशहूर वाकया है जिस दर इसने मिडनाइट में डेविल के साथ डील किया था। तो वो स्ट्रीट्स में गिटार बजाता था, मगर उसे एक डार्क फिगर में कोई चीज आई और गिटार ऐसे बजा के दिखाई जिससे वो परेशान हो गया और बहुत ही फैसिनेट हो गया। और उसके बाद लोग कहते हैं कि इसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया डेविल के साथ और ये मशहूर हो गया इसके गानों में, इसके म्यूजिक्स में, और इसके ऐसा कोई नहीं बना सकता था। इसका तो एक गाना भी था जिधर उसके लिरिक्स थे, अर्ली दिस मॉर्निंग व्हेन यू नॉक्ड अपॉन माय डोर एंड आई सेड हेलो सेटन, आई बिलीव इट्स टाइम टू गो। एंटोइन रोज फर्स्ट फीमेल ये लिस्ट में, जो कि 15th सेंचुरी की है, और जब इसको एक्सॉर्सिज्म के दौरान टॉर्चर कर रहे थे तो इसी ने खुद कन्फेस किया कि ये डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाई थी। ये चाहती थी पैसे पाना, और वो पैसे पाने के लिए इसने डेविल को सोल सेल किया और एक कॉन्ट्रैक्ट किया उसी के साथ कि कोई खुदा में नहीं मानेगी और सिर्फ डेविल में मानेगी। यही स्टोरी के बाद वो जो विचेस ब्रूम स्टिक पे ट्रैवल करते बताता है ना, लोग कहते हैं कि इसी की स्टोरी के बाद ये चीज़ मशहूर हुई थी पूरी दुनिया में, क्योंकि ये कहती थी एक डेविल ऐसे आता था, ब्रूम स्टिक देके कुछ ऑइंटमेंट देता था जिससे ये यूज करके शी कुड फ्लाई। अब ये कितना सही कितना गलत हम बिलीव नहीं करते। इससे एग्री होने से पहले इसे गॉड को रिजेक्ट करना पड़ता था और डेविल को वर्शिप करना पड़ता था। मैं आप लोगों को 15th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, 17th सेंचुरी वो टाइम के किस्से सुना रहा हूँ जिधर ये लोग अपनी सोल डेविल को सेल किए, कॉन्ट्रैक्ट किए पैसों के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए, म्यूजिशियंस मशहूर होने के लिए और पता नहीं क्या कुछ। और एक तो 16th सेंचुरी की भी फेमस पेंटर है जिसका प्रूफ है कि उसने उसकी सोल डेविल को सेल किया और चाहता था कि वो पॉवर्टी के बाहर आए, डिप्रेशन के बाहर आए। लेटर ऑन जब उसे शोहरत मिल गई तो उसने एहसास किया कि अब ये फंस गया कॉन्ट्रैक्ट में, इसने खुदा को इनकार कर दिया। तो वो एक लोकल चर्च को जाके वहाँ पे मदद मांगा कोई लोकल प्रीस्ट से, और कह रहा था कि मैं 2-3 कॉन्ट्रैक्ट्स किया, एक नॉर्मल पेन से जो कि उन्होंने इंक प्रोवाइड किया और एक इंक में ब्लड था, तो पता नहीं इस चीज़ के बाहर कैसा है। तो उसका एक्सोर्सिज्म कई साल होते रहा और 17th सेंचुरी में वो मर गया। मगर कहा जाता था कि वो कितना भी उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म कर लो, उसको डेविल्स कैसा भी ख्वाब वगैरह में आते हैं और हमेशा छिड़ते थे। एक बार गलती कर लिया आप इतनी बड़ी, तो हमेशा की गलती तो वो होती। तो देखो, हम आज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ये बता रहे हैं कि लोग पहले के ज़माने से अब तक अपनी सोल डेविल को क्यों सेल करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय सेलिंग योर सोल टू द डेविल इन एक्सचेंज ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स, जैसे पैसा, शोहरत, पॉलिटिकल गेन, सोशल गेन और पता नहीं क्या कुछ। तो फितनों से बच के रहो। होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो एंड करने से पहले कैसा भी याद दिला दो, बुक समझ। So viewers,
कैसे कैसे काम करती हैं। देखो लोग क्या फेम पाने के वास्ते, ये मनी फेम, ये स्टारडम, क्या वास्ते इतना सब कुछ, ये पावर, बिजनेस अच्छा चलना बोल को सभी क्या क्या वास्ते इतना, खाली दुनिया का सोचती ना लोग। आखिर कई को ऐसा करती हैं कि दुनिया का भी सोचना, नहीं सोचना बोल को नहीं सोचना, लेकिन जितना उतना आखिरत का भी सोचना हमने, क्या होता क्या नहीं। एक तो छोड़ो मुस्लिम्स रहती ना, उन्होंने भी करती है ऐसे काम, उन्होंने भी सोचना ज़रा। लेकिन क्या है, अपना सोल डेविल को दे डालना, सो ऐसा सभी कैसा कर सकती कि लोग कैसा कर लेती कि अल्लाह कुछ मालूम। अल्लाह लोगों ऐसा इससे बचाना, अल्लाह मुसलमानों को हर नेक हिदायत अता फरमान दे। अल्लाह कैसे कैसे काम करते हैं, अल्लाह ऐसे इससे गलत इससे सबको महफूज करें दे। वो देखो क्या इतना ये होगी क्या, पूरी ज़िंदगी पूरी दुनिया में जीने का है क्या, कितने साल तक जी सकती बोलो, 60 ईयर्स 70 90 100 होता है ज़्यादा से ज़्यादा, उससे तो नहीं ना। उतने साल जीने ऐशो आराम से जीने के वास्ते इतने सभी ऐसे काम कर को गुनाह बोल लेना क्या, आखिरत ख़राब कर लेना क्या। हाँ हमें अल्लाह के पर भरोसा रखो, अच्छे अमल कर को, नेक अमल कर को, हाँ अच्छे हो को भी अच्छा हो सकता ना, दुनिया में भी अल्लाह हमारे साथ देता है, अच्छा करता है, और आखिरत में भी अच्छा करता। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, अच्छा करना बा, ऐसा करना ऐसा नहीं करना, अल्लाह सबको नेक हिदायत दे दे, और वैसे इससे अल्लाह बचाने महफूज करन दे, अल्लाह हमारी सबकी हिफाजत फरमान दे, और हमने नेक हिदायत अता फरमान दे, और हमने तौबा करने की तौफीक अता फरमान दे। आमीन सुम आमीन। सो व्यूवर्स, तुमने कैसा लगा वीडियो? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा। मुझे तो कैसा ऐसा करती क्योंकि मालूम नहीं था, लेकिन अब मालूम हुआ। तुमने कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलो, और अच्छा लगा तो मेरा रिएक्शन में लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, और जितना हो सकता तो शेयर करके सबको सब्सक्राइब भी कर लो मेरे चैनल को, और ऐसे वीडियोस के वास्ते। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।